हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखण आला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता भाई। जब भी ये फोन में यूट्यूब पर ला लो, फेसबुक पर ला लो, इंस्टाग्राम पर जब भी रील स्क्रॉल करे है ना, तो एक बात आगा आवा है हर तीसरी वीडियो में। हमारी बहन बेटी न्यू है कंती पावा है कि मैंने तो बीए कर ली, मैंने बीटेक कर ली, मैंने फलानी डिग्री कर ली, मैंने धकड़ी डिग्री कर ली, अरे ईब तो मैंने सरकारी बंदड़ा चाहिए। सरकारी लग गया लुग गया पा गया तो ब्याह कर लूंगी, नहीं तो मैं अरे गरे नथु करे तो मैं ब्याह ना करूं। तो बात भी सही है, जब पढ़ लिख का हाथ में डिग्री आ जावा है तो भाई एक रुतबा भी बन जावा है कि हाँ हमने तो इतनी पढ़ाई कर ली और कोई भी लग गया लुगा भाज कर ले जाएगा। और वह बात सा हर बात के दो पहलू हुआ। हर यह बात सुनकर या बात देख कर ये रील देख कर मेरे मन में कूल सा ख्याल आया कि मतलब बात तो सही है लेकिन यह बात दोनों पक्षों में बराबर होनी चाहिए। यूं नहीं है कि छोरी छोरियां के नखरे ओटे जाएंगे। तो नू सोचो ना कि भाई चलो कोई बात नहीं, जिनसे मेरे भाई बेचारे ना लाग रहे जाट जमींदारा में, जिनसे जमींदारा कर रहे हैं, जिनसे प्राइवेट नौकरियां में लाख लाख 1.5 लाख रुपये महीने के कमाए हैं, मतलब इतना मोटा पैकेज ले रहे हैं, जो रुपये की नू ढूल आदे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बस सरकारी नौकरी जो लाग रहा है उसकी वैल्यू मानी जा है। छोरी ने बीटेक कर ली, सरकारी बंदड़े का ब्यावेंगे, प्राइवेट वाले ने तो देखण भी ना जानते। यू कड़े का इंसाफ है। यह बात मेरा पिंच करगी कि यह बात नू पिंच करगी कि भाई यो बिल्कुल गलत बात है। जब एक सरकारी नौकरी लग गया और छोरा, जब थारी छोरी ने ब्याह ले जाएगा और फिर वह नू कहेगी मैं सरकारी बंदड़े का आ रही हूँ, थारे घर में काम को नहीं करूं, तो भाई नखरे तो छोरी के चल ले। उस छोरे की तो सरकारी नौकरी भी फैल होगी उसके आगे। दोनों का ना बात बराबर होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाला ने भी मेरे भैया ने मेरे बेटिया ने मन बदल दिया इबनू को। हाँ हमने भी लगी लुगी सरकारी है नौकरी वाली बहू चाहिए। हमने ईब प्राइवेट नौकरी वाली या फिर डिग्री करी और बहू कौन चाहती, हमने चाहिए सरकारी नौकरी वाली बहू। आई बात समझ में। ये मेरे ये जो उनसे भाई लागे उड़ है ना, उनने एक मन बना लिया कि भाई हमने भी हमारी बराबर की लागी उड़ बहू चाहिए, क्योंकि काम तो छोरिया ने करना फिर भी को ना। फिर नू सोच लो कि लागी उड़ आ जाएगी नू तो हो जाएगा भी लाग रही है बराबर में आएगी। हम भी बनिया लागी उड़ने को नहीं लेते। जब वह छोरी बनिया लागी उड़ छोरिया का ना नहीं जानती तो छोरिया ने भी मन बना लिया ये बनिया लागी उड़ छोरिया के ब्याह करना है को नहीं। इब तो हमने लागी लुगी बहु ठ्यावेगी तो ब्याह करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करते। जब जाकर इन छोरिया की मरोड़ लकड़ेगी जुनसी छोरी ये नू कवा है हमने तो सरकारी बंदड़ा चाहिए, हमने तो 16 सोमवार कर रखे हैं, हमने तो पूरा सामण व्रत करया, हमने तो फलाना। अरे नू तो एक बात बताओ, नू तो मेरी बहनों एक बात बताओ, जो तुम नू को हम सरकारी नौकरी वाले का जाओगे तो ये मेरे भाई जो से जमींदारा कर रहे हैं, जो से बिजनेस कर रहे हैं, जो से वाह बादशाह कंपनियां में दिन रात मेहनत कर लाखों का पैकेज ले रहे हैं, वे तो फिर मेरे हिसाब तो रंडे कुआरे रह जाएंगे। फिर तो उन कोई ब्याह हुए को नहीं, ना उनका माथा चावल की कोई दर है, ना उनको देखना आवे। बस सरकारी नौकरी आने छोरे ब्याह जाएंगे, बाकी तो सारे कुआरे रह जाएंगे। तो भाई सरकारी नौकरी लागी और छोरी ब्याही जाएंगी। जब सरकारी नौकरी वाला के छोरे ब्याह जाएंगे ना, तो भाई छोरी भी वही ब्याही जाएंगी जो सी सरकारी लाग रही होंगी। इब छोरिया ने यो मन बना लिया, हर ये छोरे है इनने एक बात सोच ली है कि चा तुम्हारा रे उसे भैया ने भी देखो और नहीं तो भैया हम भी थारा काबू में नहीं आवेंगे। तो यह बात ही होने वाली हो रही है, क्योंकि हर जगह यह चर्चा हो रहा है कि सरकारी नौकरी वाले मतलब नू देखो ना कि सरकारी नौकरी वाले जितने भी छोरे लग रहे हैं तो ब्याह जाएंगे, बाकिया का क्या हाल होगा नू नहीं सोचते। नू सोचो ना कि बाकिया का क्या हाल हो गया। जब एक सरकारी नौकरी लग गया और छोरा एक बेरोजगार छोरी गेल्या ब्याह कर ले है, तो भाई एक सरकारी नौकरी लग गई और छोरी एक बेरोजगार छोरे गेल्या ब्याह क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्यों यह सोच दोनों का न्याय अलग है? क्यों यो पक्षपात कराया जा रहा है? जिस बालक 5-7 किले आवा है तो वो गरीब को नहीं, वो बेरोजगार को नहीं, उसकी अच्छी खासी इनकम हो जा है। लेकिन इस चीज ने कोई नहीं देख कर राजी होता। कोई नू कहा हमने काम नहीं करना पड़ो, बस मारा तो बंदड़ा चाहिए 20,000 की सरकारी नौकरी पर लाग रहा, हम तो 20,000 में भी गुजारा कर लेंगे। ये जब तंगा तुलसी करके तुम 20,000 में गुजारा कर सको तो लाखा के जब फसल बेका है उसमें थारा गुजारा होगा नहीं है। कितना दूध पियोगी, कितना बढ़िया तरिया घर खेत की उगाई और सब्जी खाओगी, ऑर्गेनिक। नू सोचो ना कि हर चीज में फायदा है थारा। सोचने की बात है, कर्म व्यवहार और भाई अपना
वो क्या करे इज्जत, यह चीज बढ़िया हो है, सब तो ऊपर हो हर यह चीज कमानी चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया चल रही पैसे के पीछे, बस सरकारी नौकरी लग गया होना चाहिए, ठाठ बाट होने चाहिए, व्यवहार चाहे किसी का बढ़िया ना हो, चाहे पीनता खानता हो, चाहे रोज पी कर नरखट में मूझता हो, बस सरकारी नौकरी वाला चाहिए। मेरी बात यह नहीं समझ मानती, फिर सरकारी वाले भी आ जाएंगे, बाकी तो मैंने लगा नहीं रंडा पाए काटेंगे, फिर तो उनका तो कोई इलाज नहीं। फिर तो यही बात है ना, या मुहिम चलानी भी चाहिए, यो मुद्दा ठाना भी चाहिए। जो सी सरकारी नौकरी लाग रही है सरकारी छोरिया का जाओ, और जो सी ना लाग रही भाई वो बिना लागे उड़ा का जाओ, इसमें कोई बड़ी बात को ना। डिग्री करके तो छोरे भी बतेरे इसे है मेरे भाई, जिसने खूब मेहनत करी, खूब मतलब जी जानता मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी, खूब नंबर भी आए, लेकिन भी सरकारी में काम नहीं बना। तो भी मेरे भाई बेरोजगार नहीं है, वह फिर अपना दूसरी लाइन पकड़ कर न कहीं भी अपना काम कर कर न अपना गुजारा अच्छे से करना जाना है। वह नहीं है भाई, जब अधिकार दोनों तो ही बराबर है, यो एक लॉजिकल है कि भाई जो पढ़ लिख का छोरा सरकारी कुर्सी पर बैठ गया तो भाई उसने भी तो अच्छा सोचने का हक है। वो भी तो सोच सका है कि भाई जिस तरिया मैं पढ़ लिख कर लाग रहा हूँ, और वो भी तो ऊंचा होगा कि मेरी भी बराबर में टक्कर की होनी चाहिए, लागी लुगी छोरी होनी चाहिए, जब रिश्ता लूंगा मैं, मानो बात न। और जब मारा भाई पढ़ लिख कर डिग्री लेकर खूब मेहनत कर कर सरकारी नौकरी ला कर एक पढ़ी लिखी या फिर संस्कारी छोरी तो ब्याह कर सका है बिना लागी उड़ता है, बड़े चाव तर बढ़िया तरीके के तो उसने राख भी सका है, बढ़िया तरीका उनकी निम भी सका है। तो भाई जुड़ सी ये छोरी लाग रही है तो वह प्राइवेट नौकरी वाला तर जिम्मेदारा तो ब्याह क्यों नहीं कर सकती, पर नहीं करती लागी। और छोरी बिनु चाहेंगी कि हमने भी कुछ हाई फाई चाहिए, लेकिन ईब मन ऐसा ढंग लगा सिक्के के दो पहलू हर मेरे भैया ने मन बना लिया कि नहीं तो मारे जुन से बेचारे बेरोजगार रह गए भाई, जुन से लागण नहीं पाए, जुन से सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, वह तेन के रह जाएंगे। जब ये सारी छोरी पढ़ी लिखी छोरी सरकारी नौकरी वाला का ना भाग ली तो ये बालक तो नुए रह जाएंगे। तो यो बंटवारा न्यू भी होना चाहिए, जब अधिकार दोनों ना बराबर है तो सोचने का अधिकार भी दोनों ना बराबर है। तो भाई अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दोनों आना है कि जब छोरी बीटेक करके बीए करके नु सोचा हमने सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला ने नु सोचती आना वार को नहीं लगेगी कि मैंने भी सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए। आई बात समझ में? तो जब वो सरकारी नौकरी वाली बहू तो ब्याह कर लेगा, छोरी तो ब्याह कर लेगा, तो फिर ये जो सी ना लाग रही उन छोरिया का केरा होगा उन तो फिर उन प्राइवेट नौकरी करने वाला था जो दिन रात मेहनत करके लाखा का पैकेज लेवे हैं उन छोरिया तो ब्याह करना चाहिए। आई बात समझ में? यह बात समझ में नहीं आती, या उन आदमियों का बात समझ में नहीं आती जो आदमी अपने बालका ने नू सोचा है कि मतलब हमारी छोरी लाग गई या हमारी छोरी पढ़ लिख गई तो हम अगले ना मोल ले लें। बहुत गलत बात है भाई, जिस घर में बेटी बेटा दोनों चीज है ना तो उसने तो कदे भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। भाई मानना है बात भी, एक बेटी अपना घर छोड़ कर आवा है अगले घर में, लेकिन अगला घर के बारे में भी उसने वो फर्ज निभाना चाहिए जो वो अपने मायके के प्रति निभावा है। आई बात समझ में? लेकिन ये पक्षपात बहुत गलत हो रहा है। एक 15 किल्लियां का मालिक, एक 10 किल्लियां का मालिक, एक 20 किल्लियां का मालिक वो कमजोर और बेरोजगार नहीं है ना, वो निकम्मा है। आई बात समझ में? जिसका दादा लाई 15-10 किल्लियां है ना तो वो बेरोजगार नहीं है, वो अच्छे अच्छे आने रोजगार देवा है। 10-5 आदमी तो उसके खेत में काम करे परमानेंट। आई बात समझ में? या बात समझ में नहीं आओगी। लेकिन आजकल एक दिखावा हो रहा है कि बस दिखावा हो लाग रहा है तो उसकी गेले खंदा देंगे न, फिर हमारी छोरी ने घर का काम नहीं करना पड़ेगा। भाई यह बात बिल्कुल गलत है, छोरिया ने भी यो सबक ले लेना चाहिए। प्यार और जिम्मेदारी दोनों तरफ तो लागू हुआ है। नौकरी तो एक जरिया है भी घर चलाने का, लेकिन मानस का स्वभाव सब तो जरूरी है कि मानस का स्वभाव किसा है, व्यवहार किसा है, इज्जत कितनी कमा रखी है। और भाई जुड़ सा वो कह दे हैं कि हमने तो इतने ठंडे जुगाड़ में ब्याह दी उसका तो आई गई का और नहीं, भाई इज्जत हो एक पीछे की नहीं, इस बात का भी कुछ नहीं बेरा होता है। बाकी हम किसी ने गलत नहीं करते, लेकिन यह सोचण का एक टॉपिक है कि भाई सारे सरकारी नौकरी वाला के पीछे भाजन लगे तो भाई मेरे ये उसे दूसरे भाई जो मेहनत कर कर कमावा है पीछे ने, जो दिन रात खेती ने धरती ने पाड़ कर सोना होगा वहां, तो भाई उनके बारे में भी सोचण का हक पड़ा है। और या तो हमारी एक हमारा जो हरियाणवी कल्चर में खेती बाड़ी जमींदारा तो हमारा एक मान सम्मान की बात है। आई बात समझ में? यह तो एक सोचण की बात है
ना तो छोरे गलत ना छोरी गलत, बस यो सरकारी नौकरी के भूत न है ना, यो कंपास ही ला रखा है। आई बात समझ में मेरे भाई, रिश्ता देखती आना, मानसन भी देख लिया करो, फिर जिंदगी कति बढ़िया कटेगी। बाकी भाई थारा क्या सोचना है इस पे? मेरा तो इस नए ट्रेंड पे बिल्कुल यो सोचना है, ट्रेंड में कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। सरकारी नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाली जो छोरी है उसका ना बाजना चाहिए। उसने क्यों बाजना चाहिए? जब सरकारी नौकरी लग गया और एक पढ़ी लिखी लगा लो या बिना कमाने वाली लड़की तो ब्याह कर सका है, तो उस बिना कमाने वाली लड़की जमींदार का ब्याह क्यों नहीं कर सकती? क्यों उसका बाबू सरकारी का नवाजा है? जब नू देख लेन तेरी छोरी कौन सा कमावा है, तेरी छोरी जिस तरिया पढ़ रही है उस हिसाब का अपनी छोरी खातर रिश्ता देख लो। लेकिन नहीं, अगर 12 भी कर रही है ना, तो जब भी नू सोचे हाँ हमने तो सरकारी नौकरी वाले का छोरी ब्याणी है, हमारी छोरी काम को नहीं करेगी, या सोच मिटा दो। जब हमारा यो समाज बचेगा, जब हमारे रिश्ते न महंगे, नहीं तो हमारे रिश्ते न्यू है 2 टूक होते चले जाएंगे। क्योंकि रिश्ते ना निभने का सबसे बड़ा कारण यो है कि हमारी छोरी काम नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है, चाहे को सरकारी लाग रही है चाहे को घरा कर है, अगर घरा को हाउस वाइफ है ना, तो नू सोच लो वो अपना सारा तन मन धन घर के ऊपर निछार कर दे है एक घर न बसाण खातर। ये मत सोचा करो कि वो घर में रह वह निकम्मी है, वह काम नहीं करती, नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये सोचा करो ना कि उसने अपने सारा जीवन एक घर के लिए दे दिया, अपने घर ने संजोने के लिए, कि उसने अपना घर किस तरह संजो कर रखा है। बाहर काम करने वाली भी बढ़िया है, भी घर में काम करने वाली भी बढ़िया है, घर बहू घर की लक्ष्मी हुआ है। आई बात समझ में? वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दियो। और इस नए ट्रेंड पे थारा के ख्याल है? राम राम सारे बहन भाइयों ने, क्योंकि भाई सबके लिए सोचना जरूरी है। अगर हम एक तरफ भागते रहेंगे ना, तो बाकी हमारा जो समाज है ना वो बिखर जाएगा। हम अपने समाज ने बचाने खातिर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, जब समाज बदलेगा, जब हम खुद न बदलेंगे, जब समाज में सुधार होगा। राम राम सारे ने।